रिस्पेक्ट इज अर्नड, नॉट गिवन। किसी को भी पेडेस्टल पे रखने का मतलब है कि आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हो। अगर आप अपनी वाइफ या आप अपने हस्बैंड को पेडेस्टल पे रख रहे हो, ये गलत बात है, क्योंकि मियाँ बीवी में तो इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एक जना ऊपर है तो ऑब्वियसली दूसरा जना नीचे ही है। हम सब बस इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि सबको ऊपर रखो। जब तुम उनके रिएक्शन पे अपनी सेल्फ वर्थ मेजर करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि तू तो नालायक है, तेरे से तो कुछ नहीं होगा। चाहे पूरी दुनिया आपको कह रही है कि यार तू बड़ा होशियार बंदा है, बट वो एक पेरेंट्स की कही हुई बात कि तू नालायक है, फिर उसके आगे कोई और कुछ भी कहे, इट डजंट मैटर। दिस इज़ व्हाट पुटिंग पीपल ऑन पेडेस्टल मीन। उनका अप्रूवल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर वो आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया तो यू विल बी सो हैप्पी। और दूसरी चीज़ क्या होती है पेडेस्टल पे रखने से, कि आपको उनकी कही हुई बात से डिसएग्री करने में डर लगता है। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे हम डिसएग्री कर ही नहीं सकते। ज़्यादातर मैं ये आजकल नई रिलेशनशिप्स में देख रहा हूँ, जब आप किसी को डेटिंग कर रहे होते हो, तुम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हो, बट जब आप लाइफ में उनके साथ आगे जाते हो तो यही चीज़ आगे अड़चन बन जाती है। तभी लोग कहते हैं कि तुम तो बदल गए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो होता है कि मेरे को इसे इम्प्रेस करना है तो कुछ भी बकवास कर देते हैं, बट बाद में जब एक्चुअल में रिलेशनशिप निभाने की बारी आती है उस टाइम पर लोग डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था स्टार्टिंग में। इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट वो होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सको। आप उन्हें इतना समझदार समझते हो कि आप जो भी सच बोलोगे दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ व्हाट गिविंग रिस्पेक्ट इज़, कि आप उन्हें कमज़ोर या नालायक नहीं समझ रहे, कि आप उन्हें सच नहीं बता सकते। दिल से सच्चाई बताना इज़ गिविंग रिस्पेक्ट। और रियलिटी तो यही है ना कि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी कमियां हैं, उनके अंदर भी खूबियां हैं। तो आपको जो भी चाहिए वो उनको साफ साफ बताना होता है। जो डेट करने जाते हैं ना, जो पहली पहली डेट होती है, उसके अंदर हम अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने की सोचते हैं, बट करना क्या होता है, उनके बारे में जानना होता है। उनसे क्वेश्चन पूछो कि अगर ये सिनेरियो होता है तो तुम उसमें क्या करोगे। आई डोंट मीन टू से कि उनका इंटरव्यू लेने लग जाओ, बट जेन्युइनली उनको जानने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। अगर तुम्हें नीला रंग पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर तुम्हें शिमला जाना पसंद है तो क्यों शिमला जाना पसंद है, कौन सी ऐसी मेमोरी जुड़ी हुई है वहाँ से जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। इससे आपको उनका नेचर भी पता लगेगा। बातों से ही बातें निकलती है ना। अब शिमला की बात करोगे, क्या पता वो अलग सी कोई बात बता दे जिनसे लगे वाह यार क्या बात कर दी इन्होंने, ये तो बहुत अच्छे इंसान है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या पसंद है तो आप भी खुल के बताओ। इट डजंट हैव टू बी ए वेरी बिग थिंग। कुछ भी, आपको समोसे खाना पसंद है, क्यों पसंद है वो बताओ यार। अगर आप दूसरों को इंसानों की तरह ट्रीट करते हो तो कभी उन्हें पेडेस्टल पे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि पेडेस्टल पे चढ़ाने का मतलब है कि आप उन्हें परफेक्ट बना दिया, उनमें कोई कमी ही नहीं है, वो इतने को ऊपर है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दिस इज़ कॉल्ड आइडलाइजिंग, जो कि टॉक्सिक होती है। रिस्पेक्ट देना हेल्दी होता है, आइडलाइजिंग अ पर्सन इज़ टॉक्सिक। जहाँ पर इक्वल ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर पेडेस्टल नहीं होता। वहाँ पर मेरी जो कमियाँ हैं वो दूसरे को स्वीकार करनी पड़ेंगी, और जो दूसरे की कमियाँ हैं वो मुझे स्वीकार करनी पड़ेंगी। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक रिलेशनशिप्स। कई लोग, मैंने सुना है कि यार माँ बाप की कोई भी बात नहीं टालनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनसे रूड हो, बट अगर कोई वो बात कर रहे हैं और आपको उसके बारे में पता नहीं लग रहा तो एटलीस्ट क्वेश्चन कि इस चीज़ को हम कैसे और डिफ़ाइन कर सकते हैं, या इस चीज़ को हम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं। बात तो कर ही सकते हैं ना। नो डाउट यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, बट आइडियलाइज नहीं करता कि जो भी उन्होंने बात कह दी वो सच है। जब हम छोटे थे तो हमारे जहन में बस की थी कि जो उन्होंने कह दिया वो सच है, क्योंकि हमें ज़रूरत भी थी, हमें दुनिया का इतना पता नहीं था। अब आप बाहर जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स अपने शहर में रह रहे हैं, तो जो उनको नॉलेज है वो अपने ही शहर की ना, जहाँ पे वो रहते हैं। उनको क्या पता कि बेंगलोर में कैसा है, उनको क्या पता कि उड़ीसा में कैसे, उनको क्या पता कि दिल्ली में कैसे, क्योंकि वो तो कहीं और रहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग
कि आपके पेरेंट्स की हर एक बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, आपके पार्टनर की हर एक बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर सम डिफरेंसेस एंड वी शुड लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट दोज डिफरेंसेस। बट पेडेस्टल पर चढ़ाने से आप अपने आप को खो देते हो, और जब आप अपने आप को खो देते हो ना, तो आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर अ गुड रिलेशनशिप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए। और जब आपको पता ही नहीं है कि आपको रिलेशनशिप से क्या चाहिए, तो हाउ कैन यू आस्क द अदर पर्सन टू फुलफिल दोज ड्यूटीज। ये याद रखो कि बड़ा होना नेचुरल है, बट बड़ा बनना मुश्किल।